क्या कभी आपने सोचा है कि शेयर मार्केट में कुछ लोग कैसे करोड़ों कमा लेते हैं जबकि ज्यादातर लोग घाटे में रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, सोचने के तरीके में। बीटिंग द स्ट्रीट सिर्फ एक इन्वेस्टिंग बुक नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट के लीजेंड पीटर लिंच का दिमाग खोलने वाली एक गाइड की तरह है, जिसने आम इंसान को सिखाया कि बड़े मुनाफे सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ही करोड़ों के आइडिया छिपे होते हैं, आपके घर के आसपास, आपकी खरीदी हुई चीजों में और आपकी ऑब्जर्वेशन में। पीटर लिंच ने अपनी टीम या कंप्यूटर के भरोसे नहीं बल्कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से मार्केट को हराया है, और यही इस किताब की ताकत है। यदि आप मार्केट में नए हो या सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिशा नहीं मिली, तो ये किताब आपका वो माइंडसेट और स्ट्रेटेजी देती है जिससे आप सिर्फ निवेशक नहीं, एक सोचने वाले इन्वेस्टर बनते हैं। क्योंकि बीटिंग द स्ट्रीट आपको ट्रेंडिंग ट्रिक्स नहीं, रियल इन्वेस्टिंग विजडम देती है। ये सिखाती है कि कैसे अपने रिसर्च, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और भरोसे के जरिए आप भी उन कंपनियों को पहचान सकते हैं जो कल के मल्टीबैगर बनने वाली हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ने 13 साल तक लगातार मार्केट को हराया और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कैसे नई दिशा दे सकते हैं, तो इस किताब की समरी आपके लिए एक मास्टर क्लास होगी। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं, सोच बदलने की वाली किताब है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश और आज हम बात करेंगे पीटर लिंच की वन ऑफ द बेस्ट बुक बीटिंग द स्ट्रीट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सोच बदलो, स्टॉक मार्केट को एक गेम नहीं बिजनेस समझो। सफल निवेशक वही है जो स्टॉक को कागज नहीं बल्कि बिजनेस का हिस्सा मानता है। पीटर लिंच कहते हैं कि आम निवेशक अक्सर शेयर को ऊपर नीचे होते नंबर समझते हैं, पर एक सच्चा निवेशक कंपनी के अंदर झांक कर देखता है कि क्या वह प्रोडक्ट, सर्विस या मॉडल टिकाऊ है। वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स अक्सर ये भूल जाते हैं कि लंबी अवधि में कंपनी का परफॉर्मेंस ही स्टॉक प्राइस तय करेगा। वो कहते हैं, नो व्हाट यू वांट एंड नो व्हाई यू वांट इट, यानी किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले समझो कि तुम किस में इन्वेस्ट कर रहे हो। हर स्टॉक को ऐसे पढ़ो जैसे तुम उसका मालिक बनने जा रहे हो। कंपनी की रिपोर्ट, प्रोडक्ट, कस्टमर बेस और बिजनेस मॉडल समझो। शॉर्ट टर्म मार्केट शोर को इग्नोर करो। खुद से पूछो, अगर मार्केट 5 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या मैं ये कंपनी अपने पास रखना चाहूंगा। नेक्स्ट, इसका कोर आइडिया है डू योर होमवर्क। रिसर्च खुद करो, दूसरों पर मत छोड़ो। किसी के टिप्स या टीवी न्यूज पर भरोसा नहीं, खुद की रिसर्च सबसे बड़ा फायदा देती है। लिंच बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे स्टॉक्स चुने जिन्हें एक्सपर्ट बेकार बता रहे थे, पर रिसर्च ने उल्टा साबित किया। वे कहते हैं कि तुम्हारे पास एज है क्योंकि तुम अपने आसपास के बिजनेस को रोज देखते हो। जैसे अगर कोई नया सुपरमार्केट या कोई कपड़ों का ब्रांड या रेस्तरां तेजी से बढ़ रहा है तो वही रिसर्च की शुरुआत है। अपने शहर या इलाके में कौन सी कंपनियां अच्छा कर रही हैं ये नोट करो। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, अर्निंग्स ग्रोथ पढ़ो। कम से कम 10 साल का परफॉर्मेंस देखो उसका। दूसरों की राय से पहले अपना एनालिसिस करो। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। जो समझो वही खरीदो। निवेश का सबसे बड़ा नियम है सिंपल इज पावरफुल। लिंच का मानना है कि तुम्हें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। कई बार तुम्हारे पास पहले से जानकारी होती, बस पहचानने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी प्रोडक्ट का रोज उपयोग करते हो और देखते हो कि वह सबके बीच लोकप्रिय है, तो ये संकेत है कि कंपनी में कुछ बड़ा हो रहा है। पीटर लिंच एज यह है कि वह अपने रोजमर्रा के अनुभव से निवेश आइडिया निकालते हैं। अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इन्वेस्टमेंट आइडिया खोजो। किसी कंपनी का प्रोडक्ट खुद यूज करके उसका अनुभव लो। अगर कंपनी की ग्रोथ तुम्हें जमीन पर दिख रही है तभी उसमें पैसा लगाओ। नेक्स्ट है द 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स। हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता। हर स्टॉक को एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट कर देखना चाहिए। लिंच ने स्टॉक्स को 6 कैटेगरी में बांटा है। स्लो ग्रोवर्स, स्टॉलवर्ड्स, फास्ट ग्रोवर्स, साइक्लिकल्स, टर्न अराउंड्स, एसेट प्लेस। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने पीटर लिंच की जो एक और किताब है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, उसमें इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वो समरी जाकर देख सकते हैं।
हर कैटेगरी की अपनी स्ट्रेटेजी है। फास्ट ग्रोवर में बड़ा मुनाफा है लेकिन रिस्क भी। टर्न अराउंड कंपनी में मौका होता है जब सब हार मान चुके हैं। हर स्टॉक को इन 6 कैटेगरी में रखकर देखो। फास्ट ग्रोवर में 5 से 10 साल का टाइम फ्रेम रखो। साइक्लिकल स्टॉक्स को सही टाइम पर खरीदो और बेचो। टर्न अराउंड कंपनी को ध्यान से एनालाइज करो कि असली रिकवरी हो रही है या सिर्फ उम्मीद है। द नंबर्स टेल अ स्टोरी। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। कंपनी की कहानी उसके फाइनेंशियल में छिपी होती है। लिंच कहते हैं अर्निंग्स ड्राइव स्टॉक प्राइसेस। अगर कंपनी साल दर साल मुनाफा बढ़ा रही है तो शेयर प्राइस भी इवेंचुअली ऊपर जाएगा, पर इसके लिए जरूरी है कि आप पीई रेशो, अर्निंग्स ग्रोथ, डेट, कैश फ्लो जैसी चीजें समझें। पीईजी रेशो, PE/E डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट को मुख्य मेट्रिक मानो। डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम रखो। लगातार 10 साल का अर्निंग ट्रैक रिकॉर्ड देखो। अगर नंबर और कहानी मेल खाते हैं तभी उसे खरीदो। इग्नोर द नॉइज। मार्केट की अफवाहों से दूर रहो। कोर आइडिया, मार्केट का शोर सबसे बड़ा दुश्मन है। टीवी, ट्विटर या न्यूज हेडलाइंस रोज डर और लालच फैलाते हैं। लिंच कहते हैं नोबडी कैन प्रिडिक्ट इंटरेस्ट रेट्स, द इकोनॉमी और द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसलिए फोकस सिर्फ कंपनी की ग्रोथ पर रखो, न कि मार्केट के मूड पर। अपने पोर्टफोलियो को हफ्ते में एक बार से ज्यादा मत देखो। मार्केट क्रैश को डिस्काउंट सीजन समझो। पैनिक सेलिंग से बचो और केवल वैल्यू के आधार पर निर्णय लो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, समय को अपना साथी बनाओ। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। पीटर लिंच ने कहा द रियल की टू मेकिंग मनी इज इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्कैर्ड आउट ऑफ देम। अक्सर लोग डर कर बाहर निकल जाते हैं, जबकि सबसे बड़ा फायदा उसी वक्त बनता है जब तुम टिके रहते हो। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब तुम धैर्य रखो। कम से कम 5 से 10 साल की सोच रखो। क्वालिटी कंपनियों को बार बार मत बेचो। जब सब डरे तभी खरीदो। द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, जटिलता नहीं स्पष्टता चाहिए। सरल विचार लंबे समय तक चलते हैं। लिंच कहते हैं कि निवेश को बहुत जटिल बनाना बेवकूफी है। अगर किसी स्टॉक को समझाने में 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो वह शायद तुम्हारे लिए नहीं है। सरल बिजनेस इज इक्वल टू समझने योग्य रिस्क बराबर ज्यादा भरोसा। केवल ऐसे बिजनेस चुनो जिनका मॉडल एक लाइन में आप समझा सको। ज्यादा इंडिकेटर्स की जगह सिर्फ बेसिक मीट्रिक देखो। बिजनेस को दोस्त की तरह समझो। जितना जानो उतना भरोसा करो। नेक्स्ट आइडिया है व्हेन टू सेल। सही वक्त पर निकलना भी कला है। हर अच्छे निवेश का एक अंत होता है। लिंच का मानना है कि बेचने का निर्णय खरीदने से भी कठिन होता है। जब कंपनी का मूल कारण बदल जाए, बिजनेस खराब हो, लीडरशिप गिरे या ग्रोथ रुक जाए, तभी उसको बेच दो। हर साल अपने निवेश की थीसिस रिव्यू करो। अगर कंपनी का अर्निंग्स धीमा हो जाए या बिजनेस डायरेक्शन बदले तो एग्जिट सोचो। सिर्फ प्राइस बढ़ने के डर से मत सोचो, मत बेचो। नेक्स्ट है यू कैन बीट द स्ट्रीट। आम आदमी भी जीत सकता है। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए जीनियस नहीं, अनुशासन चाहिए। पीटर लिंच ने साबित किया कि एक साधारण निवेशक भी वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स को हरा सकता है। बस शांति, रिसर्च और धैर्य रखो। उन्होंने अपने मैगलन फंड से 29% सालाना रिटर्न दिया, बिना किसी फॉर्मूला, सिर्फ समझदारी से। अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो, सरल नियम अपनाओ, रिसर्च करो, इन्वेस्ट करो और वेट करो। गलती से सीखो पर डर कर भागो नहीं। अब हम इसको रीकैप करते हैं। बीटिंग द स्ट्रीट द कोर एसेंस। निवेश रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझदारी प्लस धैर्य का खेल है। नो व्हाट यू ओन। जानो जिसमें आपने पैसा लगाया। डू योर होमवर्क
अपना रिसर्च खुद करो, थिंक लॉन्ग टर्म, हमेशा दूरदर्शी रहो, दूर की सोचो, बाय ग्रेट कंपनीज नॉट ग्रेट स्टोरीज, स्टे काम व्हेन अदर्स पैनिक्स, शांत रहो जब मार्केट में पैनिक मचाओ, और याद रखो द पर्सन हु टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम, यानी जितना ज्यादा खोजोगे उतना ही बेहतर निवेशक बनोगे। तो दोस्तों, ये थी पीटर लिंच की किताब बीटिंग द स्ट्रीट की एक छोटा समरी। इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स थे जिनको हमने वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट किताब की जो मैं समरी लेकर आया हूं उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हम इसमें उनको रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि फिर ये ऑडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आजकल वैसे भी ऑडियंस का रिटेंशन टाइम कम है, तो आप उसके लिए वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट जो समरी में लेकर आए उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने इन टेक्निकल टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की अमेजिंग समरीज और मोटिवेशनल बुक्स की समरीज या सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।